हे एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एक पज़ल सॉल्व करेंगे अपन, मेंस लेवल की है। ठीक है, तो आई होप कि जो जितने भी मैंने अभी तक पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट अपलोड किए, सभी के डाउट्स जितने भी थे इन टॉपिक्स या फिर ऐसे काइंड ऑफ ऐसे तरीक़ों की पज़ल्स की और सिटिंग अरेंजमेंट की, वो क्लियर हो चुका होगा। तो मैंने अभी तक आई गेस कि जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट कराए, भले ही वो कॉन्सेंट्रिक वाले हो, वो फ्लैट एंड फ्लोर हो, प्रोडक्ट बेस हो, डेजिग्नेशन वाले हो, या फिर जो डिपार्टमेंट होता है, इस डिपार्टमेंट में इतने लोग, वो वाले हो, और सिटिंग अरेंजमेंट में पैरेलल हो, सारे मैंने कराए हैं। तो आप लोग देख सकते हो जाके। अब मुझे लगता है कि अब हमने बाकी टॉपिक्स को भी कवर करना चाहिए, बिकॉज एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स इज़ नाउ अराउंड द कॉर्नर, और बाकी टॉपिक्स को भी कवर करके चलेंगे। और एक बार मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते तक हम लोग करें सिलॉजिज़म्स, इनइक्वालिटी, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो इजी है, हर किसी को आते, बट अब ये है कि इसको स्पीड में कैसा करें। तो ये सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे, और फिर उसके बाद जस्ट सेक्शन वाइज जो अटेम्प्ट करते हैं स्ट्रैटेजी, वो करूँगा मैं अपलोड। और जो एक मैं ये भी वीडियो अपलोड करने की सोच रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपना अटेम्प्ट करता था सेक्शन। तो मैं रीजनिंग का पूरा सेक्शन मॉक दूंगा, सेक्शनल मॉक रीजनिंग का। अभी एसबीआई तो एसबीआई प्री का दूंगा, और फिर वो अपलोड करूँगा, तो आप लोगों को पता चले, एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन पिक करना है, कौन से क्वेश्चन को किस टाइम पे पिक करना है। सो अगर ठीक है, मैं ये करूँगा अपलोड। तो फिलहाल के लिए चलो ये अपन एक पज़ल करते हैं। देखो, आप लोगों के स्क्रीन पे है ये पज़ल। ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट लेवल की है। तो आप लोग पहले खुद से सॉल्व करना इसको, फिर ही आगे कंटिन्यू करना वीडियो को। तो देखो, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट वाली जो इमेज देख रहे हो लेफ्ट में आप लोग, ये है इसका मतलब नोट वाला पार्ट, और जो कंडीशंस दे रखी है वो राइट में है। 4-5 ही कंडीशंस हैं, और इसके बेसिस पे अपने को सॉल्व करना है। तो देखो, फर्स्ट आपने जो मैं नोट है वो जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग कंडीशन नोट करके स्टार्ट करेंगे। देखो, बोला है कि 2 बैंड्स है, एक्स और वाई आर फॉर्म्ड इन द स्कूल। इन ईच बैंड 6 आर्टिस्ट गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द बिलो गिवन टेबल। तो टेबल जो दे रखा है उसमें से 6 लोग हर एक बैंड में हैं, और कितने दे रखे, ए बी सी डी ये हो गए 4, पी क्यू आर एस ये हो गए 4, मतलब 8 दे रखे हैं। और हर एक बैंड में 6 लोग हैं, मतलब कुछ लोग रिपीट भी हो रहे होंगे, दोनों बैंड में होंगे। ठीक है, अब बोला है कि ईच ऑफ देम इज़ गिवन सर्टेन अमाउंट फॉर प्रैक्टिसिंग ईच वीक। मतलब जो अमाउंट देख पा रहे हो ना, इनको एक वीक का प्रैक्टिस करने के इतने पैसे मिल रहे हैं। और उसके बाद बोला है कि द बजट ऑफ ईच बैंड इज़ लिमिटेड। ठीक है, तो बजट लिमिटेड है। उसके बाद है कि द पोजीशन एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिस्ट वर्क आर शोन बिलो। हाँ, हमको पोजीशन और उनके प्राइस जो भी है, मतलब जितना चार्ज करते वो है दिया। और बोला है कि देर इज़ नो आर्टिस्ट हु हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड बाय एनी ऑफ द बैंड्स। मतलब देखो, ये 8 जो लोग हैं ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, और मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचा कि जो किसी बैंड में नहीं है, मतलब सारे को पिक कर लिया है दोनों बैंड्स में। तो हो सकता है कि कुछ लोग दोनों बैंड में हो, या कुछ और हो सकता है कि कोई लोग जो है वो एक ही बैंड में हो सिर्फ। ठीक है, तो अब देखो कंडीशंस बोला है कि एटलीस्ट 1 ड्रमर, 1 पियानिस्ट, 1 वोकलिस्ट एंड 2 गिटारिस्ट आर नीडेड इन ईच बैंड। तो ये रिक्वायरमेंट है, और एक तो ड्रमर चाहिए, एक पियानिस्ट चाहिए, एक वोकलिस्ट चाहिए, और 2 गिटार। तो कितना हो गया कि 1 2 3 4 5 लोगों का तो ये पोजीशन बता ही चुके हैं। अब जो छठवां बंदा होगा, हो सकता है वो ड्रमर भी हो, पियानिस्ट भी हो, वोकलिस्ट भी हो, गिटारिस्ट भी हो, बट एटलीस्ट जितना चाहिए था वो बोल दिया है। अब बोला है कि ए एंड पी वर्क टुगेदर। ठीक है, तो देखो कंडीशंस है, अपन सबसे पहले इनका बैंड फॉर्म कर लेते कि कैसा है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखो फोकस कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे बैंड सॉरी, तो यहाँ पे मैं बैंड एक्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं बैंड वाई लिख देता हूँ। तो ये इन दोनों के बैंड है, और इधर हम लोग लिखेंगे कि कौन सा पर्सन किस पोजीशन पे काम कर रहा है और कितना चार्ज कर रहा है, वो भी लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे पर्सन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे उनके पोजीशन और उनके चार्ज कितना करे वो भी। ठीक है, अब देखो बोला है कि ए एंड पी वर्क टुगेदर ओनली, मतलब दोनों एक साथ ही काम कर रहे होंगे, चाहे वो एक्स में हो चाहे वो वाई में हो। तो अपन क्या कैसे लिखेंगे, देखो ए प्लस पी ऐसे लिखेंगे, मतलब ऑलवेज लिख देंगे ब्रैकेट में कि ऑलवेज एक साथ ही काम कर रहे होंगे। फिर बोला है 1 पर्सन कैन बी इन मोर देन 1 टीम। ठीक है, तो ये तो पता ही था, 8 लोग हैं और 6 को इधर
फॉर्म किया है तो कोई लोग तो रिपीट हो ही रहे होंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद है कि क्यू वर्क्स इन बैंड एक्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि क्यू यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, मतलब परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है कि क्यू वाई में नहीं आएगा, बिकॉज बोला है कि क्यू परफॉर्म्स और क्यू वर्क्स इन ओनली एक्स बैंड। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो वाई में क्यू नहीं है। उसके बाद क्या है कि सी डज नॉट वर्क इन बैंड एक्स, मतलब सी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोला है, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि एक्स ये इसमें कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद बोला है बी एंड सी डज नॉट वर्क टुगेदर इन सेम बैंड। तो क्या कहाँ पे लिख देंगे आप लोग, यहाँ पे लिख देंगे कि सी और बी इज़ मतलब एक बैंड में नहीं है, तो ऐसा शॉर्ट में लिख देंगे सी इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब एक बैंड में काम नहीं कर रहे वो। उसके बाद है कि कहाँ गए, हाँ, पी डज नॉट वर्क एज अ वोकलिस्ट इन बैंड वाई, ठीक है। तो P इज नॉट इक्वल्स टू वोकलिस्ट इन बैंड वाई, मतलब अगर वो बैंड वाई में काम कर रहे तो वोकलिस्ट नहीं होगा। और P की पोजीशन अपने को क्या बताई गई थी स्टार्टिंग में, अगर आप हम लोग देखें तो P है पियानिस्ट और वोकलिस्ट बोला गया था। मैं फिर से एक बार शो करूंगा जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब कंडीशन नोट होने के बाद मैं जो फर्स्ट इमेज है वो वापस से दे दूंगा। अभी फिलहाल सारी कंडीशंस लिख लेते हैं। फिर बोला है कि नन ऑफ द बैंड हैज़ टू ड्रमर्स, तो ड्रम इज नॉट इक्वल्स टू 2 इन एनी बैंड, ठीक है, एनी बैंड, कोई भी बैंड में 2 ड्रमर नहीं हो सकते। उसके बाद लास्ट कंडीशन है द बजट ऑफ बैंड एक्स इज नॉट मोर देन ₹620, मतलब जो है एक्स का बजट लेस दैन इक्वल्स 620 है, 620 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखो कंडीशन वाला पार्ट हो चुका है। मैं लेफ्ट साइड में फिर से एक बार जो है इनकी पोजीशन और इनका जो चार्ज करते हैं ये लोग वो दे दूंगा, आप लोग वहाँ से अभी डेटा देखते जाना। अब देखो क्या था, अपन ने सारी कंडीशन तो नोट कर ली ना, पी बी एंड सी डज नॉट वर्क टुगेदर, हाँ ठीक है, हो गया। अब देखो कैसा करेंगे अपन, ए और पी अपने को कुछ ऐसी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि कौन कहाँ पे कैसे बैठा है और कौन कहाँ पे मतलब कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो देखो ये एक कंडीशन है, बोला है कि ए प्लस पी वर्क्स ऑलवेज टुगेदर, तो इनके बारे में कोई निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ये एक्स में भी काम नहीं कर रहे और वाई में भी काम नहीं कर रहे। तो क्या कर लो आप, इन दोनों को दोनों ही बैंड में रख देते हैं, बिकॉज ऐसा भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई एक पर्सन 2 बैंड में नहीं परफॉर्म कर सकता। वो तो इनिशियली बोला गया था ना कि एक पर्सन 2 बैंड में परफॉर्म कर सकता है। तो ए और पी को दोनों बैंड में लिख लो आप लोग। देखो ए और पी, यहाँ पे भी ए और पी, और रिक्वायरमेंट अपने को यहाँ पे भी 6 लोगों की थी और यहाँ पे भी 6 लोगों की थी, ठीक है। अब देखो कि सी यहाँ पे नहीं बोला है, सी बोला है एक्स में नहीं है। अब जब सी एक्स में नहीं है तो उसको तो सिलेक्ट होना ही है, कोई बैंड में कोई बंदा खाली नहीं बैठ सकता। तो सी एक्स में नहीं है तो यहाँ पे होगा, तो सी आप यहाँ पे लिख दो, ये हो गया। उसके बाद देखो और एक कंडीशन थी, ये वाली तो हो गई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक और कंडीशन थी कि सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, आपने ये ऐसे इसलिए नोट किया था कि सी और बी एक बैंड में परफॉर्म नहीं कर सकते। अब जब बी को भी सिलेक्ट होना ही है कोई बैंड में, खाली तो नहीं बैठ सकता, और अगर बी को होना है वो एक्स या वाई में जा सकता है, पर वो एक वाई बैंड में तो ऑलरेडी सी परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो वाई में नहीं होगा। अगर वाई में रख दोगे तो ये दोनों एक साथ एक बैंड में आ जाएंगे, तो बी को यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हो गए यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है, पी वोकलिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे हो गया पी, और 2 ड्रमर नहीं, एक्स नहीं। तो अब देखते हैं अपन सारे, पहले तो बैंड मेंबर्स के नाम लिख लेते हैं। देखो ए बी सी डी और यहाँ पे पी क्यू आर एस, ये हो गया अपना। तो यहाँ पे देखो कितने लोग आ चुके हैं। कोई एक पर्सन जो है ये ए मान लो यहाँ पे भी काम कर सकता है, यहाँ पे भी, पर एक ही बंदे को आप 2 जगह नहीं लिख सकते ना, ठीक है, कॉमन सेंस है। एक ही बंदे को 2 बार कैसे काउंट करोगे, तो जितने भी पर्सन काउंट हो चुके उनको नोट कर लेते हैं। देखो कैसे, ए हो गया, बी हो गया, सी तो है ही नहीं तो सी को भी उड़ा दो यहाँ से। फिर डी यहाँ आ सकता है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे डी आ सकता है, ठीक है। तो डी आ सकता है यहाँ पे, और डी हो गया। फिर पी तो हो चुका, क्यू भी हो चुका, आर आ सकता है, आर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और एस भी आ सकता है, एस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। तो ये 4 हो चुके हैं। अब इन तीनों में से कोई 2 प्लेस करना है अपने को। यहाँ पे देखो ए हो चुका है, बी नहीं आ सकता बिकॉज सी है, और डी आ सकता है, डी के लिए कोई नहीं है। फिर है पी तो हो चुका है, क्यू नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे क्रॉस है, आर हो सकता है, और एस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 DRS आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 DRS आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 3 हो चुके हैं और अपने को 3 की नीड है, और जहाँ 3 लोगों की नीड है, वैकेंसी है, और 3 लोग भी अप्लीकेंट्स है, ये मान लो। तो ये तीनों लोग यहाँ पे सीधा लिख सकते हो आप लोग, DRS, तो यहाँ पे 6 लोग हो गए, ठीक है। तो इसको काट दो।
अब बात रही इन दो जगह पे, अपने को यहाँ पे दो वैकेंट जगह है और इन दो में से अपने को ये दो तीन लोगों को फिट करना है। तो कैसा होगा, देखो हमने परम्यूटेशन ऑफ और कॉम्बिनेशन में पता है अपने को कि तीन में से दो लोग सिलेक्ट करना है, तो कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे 3C2 यानी कि तीन। कैसे तीन, देखो कैसे होगा, या तो डी और आर होगा ये दो तीनों में से, या तो डी और एस होगा, या तो आर और एस होगा। तो ये दो लोग यहाँ पे आएंगे, ऐसा होगा अपने तरफ। ठीक है, अब देखते हैं कैसा क्या है अपने तरफ। तो देखो इमेज में देखो जो मैंने शो कर रखी है, इनकी अपन पोजीशन लिख लेते हैं सबसे पहले। ए गिटारिस्ट और वोकलिस्ट दोनों है, तो इसका अभी फिक्स नहीं करेंगे। पी पियानिस्ट और वोकलिस्ट है, बट अपने को बोला था कि वाई में काम करेगा तो वोकलिस्ट एज ए वोकलिस्ट काम नहीं करेगा, तो पी यहाँ पे पियानिस्ट काम करेगा, तो यहाँ पे लिख दो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में पियानिस्ट। सी की पोजीशन है गिटारिस्ट, तो एक ही है, एक ही काम आता है इसको, तो गिटारिस्ट करो। डी ड्रमर भी है पियानिस्ट भी है, तो नहीं लिख सकते। और क्या है आर का, देखो आर गिटारिस्ट है, तो यहाँ पे गिटारिस्ट लिख दो। एस ड्रमर है, तो ड्रमर भी लिख दो। अब देखो एक ड्रमर हो चुका है और एक कंडीशन थी कि दो ड्रमर नहीं हो सकते किसी बैंड में। अब देखो हमने डी में देखा था, डी जो है ड्रमर भी है पियानिस्ट भी है, तो ऑलरेडी एक ड्रमर जो आ चुका है ना, तो डी ड्रमर नहीं हो सकता, बिकॉज एक बैंड में दो ड्रमर नहीं हो सकते, तो पी भी एज अ पियानिस्ट काम करेगा इस वाले बैंड में। ठीक है, ये हो गया। और अभी ए का बचा है। देखो इनिशियली रिक्वायरमेंट भी थी ना कि एटलीस्ट 1 ड्रमर होना चाहिए, 1 पियानिस्ट होना चाहिए, 1 वोकलिस्ट होना चाहिए और 2 गिटारिस्ट होना चाहिए, इनिशियली बोला गया था। मतलब ये तो इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो इस बैंड में देखो ड्रमर एक आ चुका है, पियानिस्ट तो 2 आ चुके हैं। ठीक है, ये कंडीशन भी होगी। एक वोकलिस्ट होना चाहिए, तो वोकलिस्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, वोकलिस्ट तो कोई नहीं है ना, तो ए को एज अ वोकलिस्ट काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो गया इसका काम। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। क्यू को देखेंगे तो क्यू एक ही काम आता है पियानिस्ट, तो क्यू पियानिस्ट है। ए को 2 काम आते हैं, तो ए का फिक्स नहीं करेंगे। पी को भी 2 आते हैं, पी का फिक्स नहीं करेंगे। बी वोकलिस्ट है, तो बी को वोकलिस्ट लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब इनके चार्जेस देखो, इनके चार्जेस भी लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे कहाँ पे इधर इनके चार्जेस लिख देता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। देखो इसका क्यू का चार्ज कितना है 115, तो यहाँ पे 115 लिख दूँ। ए का चार्ज है 100 रुपये, तो यहाँ पे 100 लिख दूँ। और पी का कितना है 120 यहाँ पे, और बी का है 110। ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई अपनी, ये भी हो गई। अब देखो क्या था अपने पास कि यहाँ पे जो एक्स वाले बैंड का बजट है वो 620 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। इनका बजट जो है वो 620 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, 620 इनका बजट है। और अभी तक का बजट कितना बन रहा है इनका, इन सभी को ऐड करो। देखो 115 में 100 करोगे तो 215 हो गया, और ये 120 ऐड करोगे तो 335 हो गया। 335 में 110 ऐड करोगे तो 445 हो गया। ठीक है, तो यहाँ अभी तक का बजट है 445, और ये मैक्सिमम कितना जा सकता है 620। तो और कितना हम लोग ऐड कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, ये जाएगा इधर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 175। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 175 ही ऐड कर सकते हैं, तब जाके अगर देखो इसमें हम लोग ये 175 ऐड करेंगे तो 620 होगा, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग 175 ही ऐड कर सकते हैं बजट में। मतलब 2 बंदे जो भी हम लोग इधर जोड़ने वाले हैं उनका सम 175 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। देखो अभी ये हमने फाइंड किया था कि एक्स में ये या तो डी और आर होगा, या तो डी और एस होगा, या तो आर और एस होगा। ठीक है, तो डी और आर का बजट कितना आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे पहले देखते हैं कि डी और आर का बजट कितना है। डी और आर को प्लस करो, डी और आर 80, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो डी आर और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ डी आर और एस। तो डी का बजट कितना है लिख लेता हूँ मैं 80, आर का बजट है 85 और एस का है 95। ठीक है, तो अगर मैं डी और आर का सम करूँ कितना हो रहा है, 175 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये माइंड में रखना। डी और आर का कितना हो रहा है, डी और आर 165, तो डी और आर हो सकते हैं। ठीक है, डी और आर यहाँ पे हो सकता है एक्स वाले में। डी और एस का देखेंगे, डी और एस का तो ये हो रहा है कितना 175, तो डी और एस भी हो सकता है। ठीक है, तो डी और एस भी हो सकता है। अब आर और एस का देखो, आर और एस का करेंगे तो ये 85 और ये हो गया 180, तो ये 180 हो रहा है डी आर और एस का। बट मैक्स टू मैक्स अपन 175 तक ही जा सकते हैं, तो आर और एस को काट दो, आर और एस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो डी और आर आएगा या तो डी और एस आएगा।
ठीक है, डी और आर या तो डी और एस, बट दोनों कंडीशन में डी तो है तो डी तो आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे या तो आर आएगा या तो एस आएगा, ठीक है, ये भी हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में आर और एस। ये कंफर्म नहीं है अभी तक कि क्या होगा। तो अब देखो यहाँ का सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ फोकस यहाँ पे करो। अब देखो, और ये वाली कंडीशन याद रखना, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये याद रखना। अब देखो क्या है अपने तरफ कि इनका पोजीशन लिख लेते हैं अपन। ए का देखते हो सबसे पहले तो एक पियानिस्ट हो चुका है, तो पियानिस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वोकलिस्ट भी होगी। अब अपने को एक ड्रमर भी चाहिए और 2 गिटारिस्ट चाहिए एटलीस्ट। तो डी का काम क्या है, ड्रमर और पियानिस्ट दोनों है, और पी का काम पियानिस्ट वोकलिस्ट दोनों है, ए का काम गिटारिस्ट वोकलिस्ट दोनों है। तो 2 गिटार तो एटलीस्ट चाहिए अपने को। तो अपन कैसे करेंगे अभी देखते हैं। पियानिस्ट हो गया, ए वोकलिस्ट भी हो गया, डी आर और एस चाहिए अपने को। आर और एस में से क्या करेंगे, ड्रमर और ये गिटारिस्ट, ठीक है, ये गिटारिस्ट हो सकता है, ये तो ड्रमर हो सकता है। डी को प्लेस करने का ट्राई करते हैं, डी ड्रमर या पियानिस्ट है, ठीक है। और पी क्या है, पियानिस्ट और वोकलिस्ट है, और पियानिस्ट और वोकलिस्ट है, ठीक है। और ए जो है गिटारिस्ट और वोकलिस्ट है। तो ये हो गया गिटारिस्ट वोकलिस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो रहा है, देखते हैं। गिटारिस्ट पी 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 वन ड्रमर, एक वोकलिस्ट एटलीस्ट चाहिए। तो एक वोकलिस्ट एटलीस्ट चाहिए, तो ए को भी वोकलिस्ट का काम आता है, पी को भी वोकलिस्ट का काम आता है, और डी को नहीं आता, एस और आर को भी नहीं आता। तो इन दोनों को किसी ना किसी को वोकलिस्ट एज अ काम करना पड़ेगा, ठीक है। पी को या तो ए को वोकलिस्ट का काम करना ही पड़ेगा। ये तो यहाँ तक हो गया। और क्या करेंगे अपन, पी वोकलिस्ट हो गया, ए और ये भी वोकलिस्ट कर सकता है, ड्रमर भी है। तो देखो वोकलिस्ट नहीं, वोकलिस्ट तो ऑलरेडी हो चुका है ना, बी वोकलिस्ट हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं, ये अपन जो कंसिडर करके चले थे, नहीं, एक वोकलिस्ट आ चुका है, वोकलिस्ट और पियानिस्ट आ चुका है, वोकलिस्ट और पियानिस्ट हो चुका है। तो एक ड्रमर एटलीस्ट चाहिए अपने को और 2 गिटारिस्ट चाहिए। तो 1 2 3 4 लोगों में एक ड्रमर चाहिए एटलीस्ट। तो डी एस को ड्रमर का काम दे सकते हैं, आर गिटारिस्ट है, डी को भी ड्रमर का काम दे सकते हैं अपन, और पियानिस्ट भी है। और एक तो ड्रमर चाहिए ना, ड्रमर भी एक चाहिए, और 2 ड्रमर नहीं हो सकते एक बैंड में। और एक्स का बजट टाइट हो चुका है, अभी इतना है। हाँ, आर और एस, पी क्यू आर, एक ड्रम हो गया, वोकलिस्ट हो गया, क्यू पियानिस्ट हो गया, ठीक है। तो क्या मिस कर रहे हैं अपन, कुछ मिस कर रहे हैं क्या, देखते कंडीशन में। 2 बैंड्स गॉट सिलेक्टेड, नो आर्टिस्ट, नहीं कंडीशन तो कुछ मिस नहीं कर रहे अपन। What selected the below, each of them is given certain amount of practicing, the budget of the position and cost of practice is shown, there is no artist has been selected of the band। ये भी हो गया। कुछ क्या मिस कर रहे हैं क्या, हाँ, NP1 then work, PNC work together in the same, P doesn't work with band, none of the band to do with the budget of not more than 630, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी, वोकलिस्ट पियानिस्ट, वोकलिस्ट हो गया, पियानिस्ट का भी हो गया, एक ड्रमर और 2 गिटारिस्ट तो चाहिए ही, 1 2 तो 2 गिटारिस्ट चाहिए ही, इनको 2 गिटारिस्ट चाहिए। देखो 2 गिटारिस्ट एटलीस्ट चाहिए, तो अपन 2 गिटारिस्ट को प्लेस करने का ट्राई करते पहले। तो गिटारिस्ट डी को क्या आता है, डी को गिटारिस्ट नहीं आता, तो ठीक है, तो गिटारिस्ट यहाँ तो नहीं हो सकता। 4 जगह है अपने तरफ, देखो 1 2 3 4, और इनमें से 2 को तो गिटारिस्ट रखना ही रखना है, ठीक है। और डी को जो कौन सा काम आता है, देखो डी को ड्रमर और पियानिस्ट है, तो यहाँ पे गिटारिस्ट नहीं आ सकता। तो ए पी या इस वाली जगह में गिटारिस्ट रखना पड़ेगा। ए को गिटार का काम आता है, पी को भी नहीं आता, ठीक है। तो देखो इधर भी नहीं आता, इधर भी आप गिटारिस्ट नहीं रख सकते ये वाली जगह में, और पी को भी गिटार वाला काम नहीं आता। तो 2 तो गिटार रखना ही रखना है। तो इधर ए वाले में और इधर जो भी बंदा आएगा इधर गिटारिस्ट रखना पड़ेगा। तो ठीक है, एक को गिटारिस्ट और वोकलिस्ट दोनों आता है, तो यहाँ पे गिटारिस्ट होगा, यहाँ पे मैं गिटारिस्ट लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे भी गिटारिस्ट लिख देता हूँ। अब देखो आर और एस में से किसको गिटार बजाना आता है, आर को आता है और एस को ड्रमर है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आर होगा, एस नहीं होगा, बिकॉज एस ड्रम बजाता है, आर गिटारिस्ट बजाता है, ठीक है। तो अपने ये इनके जो मेंबर्स थे ये फिक्स हो गए और गिटारिस्ट भी फिक्स हो गया। अब देखो पी और डी का पोजीशन रखना है अपने को। पी पियानिस्ट भी काम करता है, वोकलिस्ट भी काम करता है, और डी ड्रमर काम करता है, ठीक है। तो और एक ड्रमर भी चाहिए था, एटलीस्ट ड्रमर भी चाहिए,
तो यहाँ पे और यहाँ पे किसी एक में से ड्रमर चाहिए, तो डी को ड्रमर आता है, पी को पी ड्रमर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रमर लिख दो आप। तो ये भी हो गया इसकी पोजीशन। अब पी का पोजीशन देखो, पी को पियानिस्ट भी आता है, पियानिस्ट भी है, वोकलिस्ट भी है, तो पियानिस्ट तो हो चुका है, वोकलिस्ट भी हो चुका है और 2 गिटारिस्ट हो चुका अपनी तरफ। तो क्या करेंगे, पी का पियानिस्ट भी है, वोकलिस्ट भी है, पियानिस्ट हो चुका है एक और पियानिस्ट हो चुका है, पियानिस्ट एक, वोकलिस्ट एक, गिटारिस्ट ईच बैंड, एक दो गिटारिस्ट तो हो चुके हैं, 2 गिटारिस्ट हो चुके हैं। पी का पोजीशन रखना है ना, पी का पोजीशन रखना है, पी का कुछ मिल रहा है क्या देखते हैं अपन। पी का पोजीशन है तो पी पियानिस्ट, जितने कंडीशन हो चुके हैं ना सबसे पहले उनको काट देते हैं, ये इसका काम हो गया, इसका ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, और इसका भी काम नहीं है, ये भी हो गया, इसका भी काम नहीं है, और ये 2 गिटारिस्ट हो गए क्या पहले देखते हैं, यहाँ पे गिटारिस्ट, यहाँ पे गिटारिस्ट, ये हो गया, तो ये भी हो गया। एक वोकलिस्ट तो एटलीस्ट चाहिए था, तो वोकलिस्ट है, ये भी हो गया। एक ड्रमर एटलीस्ट चाहिए था, ड्रमर है, ये भी हो गया। एक पियानिस्ट एटलीस्ट, पियानिस्ट भी हो गया। तो पी का कुछ मिल नहीं रहा, ये तो भी काम का नहीं है। तो पी को कितने काम आते हैं, पी को आता है पियानिस्ट भी और पी पियानिस्ट भी है, वोकलिस्ट भी है। तो यहाँ पे इधर और वाली केस बनेगी, ठीक है। तो पी इधर पियानिस्ट काम कर रहा होगा या वोकलिस्ट काम कर रहा होगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन देनी है, तो यहाँ तक अपन इधर और वाले में पहुँचे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या होगा, आगे आने वाले जो क्वेश्चन फ्रेम कर रखे होंगे ऑन दी, मतलब इस पे जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे अपने को पता चलेगा कि पी का क्या काम क्या है, ठीक है। पी को या तो पियानिस्ट काम करना होगा या तो वोकलिस्ट, वो दोनों एक ही बैंड में 2 ही नहीं हो सकता, या तो पियानिस्ट होगा या तो वोकलिस्ट काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो बाकी तो कुछ मिस नहीं कर रहे ना अपन। एक्स हो गया, वाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ हो गया। तो देखो ये था इसका सॉल्यूशन। थोड़ी पजल देखो, पजल में कंडीशंस कुछ नहीं थी, आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 कंडीशंस दी गई थी। बट कभी कभार क्या होता है ना, कुछ कंडीशन रिजिट बोलते नहीं है वो लोग कि ऐसा होगा। तो अपन ने शुरुआत कैसे करी थी, देखो मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ए और पी ऑलवेज टुगेदर थे, तो अपन ने ए और पी को दोनों जगह रख दिया था और फिर देखा था कि कौन से लोग नहीं हो सकते, तो उसको भी मार्क किया क्यू और सी। और फिर इनमें से जो कॉमन आ रहा था हम लोगों ने उसको छाट के यहाँ पे जो आ सकते वो लिखा और उसके बेसिस पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ये मेंस लेवल पजल थी। मेंस लेवल पजल में देखो जो रियल में हम लोग एग्जाम देते हैं ऐसे ही पजल होती है। हम लोग क्या करते हैं कि जब टाइम, मेंस में टाइम बहुत होता है, ठीक है। मेंस में अपने को ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स जैसा स्पीड में सॉल्व करना है, वहाँ पे मेंस में असली खेल होता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन का, क्वेश्चन कौन से कब करने चाहिए, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। अगर पजल में कोई 4 ही क्वेश्चन हो गए तो वो हर एक क्वेश्चन, अगर पजल टफ है तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का दे देंगे, तो 8 मार्क की पजल होगी। कोई दिखने में बड़ी दिखेंगी पजल, उसका टेक्स्ट बहुत सारे कंडीशन होंगे, बट हो सकता है वो बहुत ईजी हो, जल्दी जल्दी कंडीशन लिखते जाओ, एक साथ प्लेस करते जाओ, तो उसका एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो, तो ऐसा हो सकता है। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंडीशंस वी कैन जज की कौन सी पजल ईजी है कौन सी हार्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे बहुत कम दी जाती है ना कंडीशन, वही हार्ड होती है। जैसे इस वाली में देखो हार्ड नहीं थी बट थोड़ी सी ट्रिकी, बिकॉज इसमें क्या होता है थोड़े कंडीशन दे देते 3-4 और इसमें अपने को सोचना पड़ता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये खास कर ये ध्यान रखना होता है कि ये नहीं हो सकता। जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा था तो सी तो नहीं हो सकता, क्यू तो नहीं हो सकता, तो ये ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये पजल और इसका एक्सप्लेनेशन सही लगा हो। तो अगर आप लोग चाहो तो वीडियो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अनराइवल्ड अप्रोच का, वहाँ पे भी काफ़ी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहता हूँ और जो भी डाउट्स है आपस में लोग जो ग्रुप मेंबर्स है वो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अभी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ अभी कल से या फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उससे अपन लोग दूसरे टॉपिक्स कवर करके करें, बिकॉज बहुत सारे पजल किए अपन ने और बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट किए। 35 में से 20 जो है क्वेश्चन रीजनिंग में, 20 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन जो है वो पजल या सिटिंग अरेंजमेंट को कवर करता है। तो आई होप कि मैंने ये 20 मार्क का जो है वो एटलीस्ट आप लोगों को सारे टाइप के पजल करा है, सारे टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट किया है, तो ये 20 मार्क क्लियर कर चुका हूँ मैं आपके। बट अभी मेरा ये है कि बाकी के जो 15 मार्क है इसको भी अपन लोग सिक्योर करें, तो बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो से अपन लोग बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप
प्रैक्टिस करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मॉक देते रहें, उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करिए और करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करिए, बिकॉज करंट अफेयर्स पता है ना अभी कैसा आ रहा है, बहुत अजीब सा, तो उसको भी इग्नोर मत कीजिए। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि प्रीलिम्स के बाद जो टाइम मिलेगा उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ रिवाइज करते चलो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।